हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डीबीएमएस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटाबेस मॉडल्स। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट आर द डेटाबेस मॉडल्स, और सिंगल जैसे 4 प्रकार के डेटाबेस मॉडल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वो चारों का मॉडल डिटेल में भी आता है, ठीक है, कि एक एक मॉडल के बारे में 3-3 मार्क का क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में भी आता है कि एक्सप्लेन करो ये मॉडल को, एक्सप्लेन करो ये मॉडल को, एक्सप्लेन करो इस मॉडल को, इस मॉडल को। इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आता है और ओवरऑल एक 6 मार्क का 7 मार्क का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। अब ध्यान से सुनना, मैं ये वीडियो को YouTube पर भी डालूंगा और ये मोबाइल एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगा। मोबाइल एप्लीकेशन पर तो तुम जानते हो पूरा सीरियली सिलेबस को कवर किया जा रहा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सभी का प्रैक्टिकल पोर्शन का भी वीडियो अपलोड होगा और थ्योरेटिकल पोर्शन भी होगा। बेसिकली 100% सिलेबस कंप्लीट होगा विथ नोट्स, ये तो गारंटी है ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब से देखेंगे, यूट्यूब में सारे वीडियोज नहीं हैं, ओवरऑल फुल कंटेंट अवेलेबल नहीं है। रीज़न इतने सारे वीडियोस यूट्यूब में अपलोड नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट है, 30 सब्जेक्ट्स हैं। 30 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस बोलने से एक एक सब्जेक्ट में 50 वीडियोस का भी एवरेज लेकर चलें तो 1500 वीडियो 2000 वीडियो हो जाता है, जो कि अपलोड करना पॉसिबल नहीं है। प्लस वीडियो अपलोड भी कर दें तो वहाँ पर नोट्स, डाउट्स, बच्चों से इंट्रैक्शन, लाइव सब चीज़ का प्रॉब्लम है वहाँ। तो इस वजह से हम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए और एकदम मिनिमम प्राइस में हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है। प्लस एक जिन भी बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, चाहे ये वीडियो ऐप से देख रहे हो, चाहे ये वीडियो आप यूट्यूब से देख रहे हो, जिनको भी व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करना है, उड़ीसा के सभी स्टूडेंट का स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज वाइज, जो लेटेस्ट अभी बना है। और ये कॉलेज वाइज हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, या मैं नंबर यहाँ पर भी लिख देता हूँ 7205156733, ये नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, जिससे कॉलेज का नाम बता देना, जिससे हम तुम्हें उस कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। बाहर के स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है, कोई आसाम से है, कोई कहीं से, हर तरफ का व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। ओडिशा का तो कॉलेज वाइज अवेलेबल है, अप्रॉक्स 300 कॉलेजेस हैं ओडिशा के अंदर, सभी का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हमारे पास है। बाकी के लिए हमारे पास कॉमन ग्रुप्स हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5 ग्रुप है जिसमें सभी कॉलेज के बच्चे हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 5 ग्रुप है जिसमें सभी कॉलेज के बच्चे हैं। ऐसे हर यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग ग्रुप्स मोबाइल एप्लीकेशन हमारे व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जहां पर हम सारा डिटेल्स, सारा अपडेट्स, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें और बहुत कुछ शेयर करते हैं। बच्चे भी वहां पर बहुत कुछ शेयर करते हैं और डेली बेसिस पे इंटरेक्शन होता है, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे, शुरू करेंगे डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल क्या होता है? अ डेटाबेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज अ लॉजिकल डिजाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। लॉजिकल डिजाइन और स्ट्रक्चर मतलब अब डेटाबेस कैसे एक्सेस होगा, हम वो मॉडल को पढ़ना। अभी तक हम क्या समझते थे, जब तुम अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो हमारा सर्वर तुम्हारे मोबाइल एप्लीकेशन को सिग्नल भेजता है और वो वीडियो वहां पर दिखाने लग जाता है, ऐसा हम लोग समझे थे। अब ये कैसा होता है और ये किस किस प्रकार से हो सकता है, ये सारा चीज हम लोग आज डेटाबेस मॉडल्स में समझेंगे। तो डेटाबेस मॉडल कैन बी डिफाइंड एज a logical design and structure of database. It also defines how data will be stored, accessed, updated in a database management system. हम किस तरीके से डेटा को स्टोर करेंगे, एक्सेस करेंगे, अपडेट करेंगे। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल। पहला है एंटिटी रिलेशन मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। दूसरा है रिलेशनल मॉडल, तीसरा है हायरार्किकल मॉडल और चौथा है नेटवर्क मॉडल। तो 4 प्रकार का मॉडल्स हमारे पास है। सबसे पहला एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। व्हाट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल? इन दिस डेटाबेस मॉडल द रिलेशनशिप्स आर क्रिएटेड बाय डिवाइडिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एंटिटी। हम जो जो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको एंटिटी में डिवाइड करेंगे, एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू एट्रीब्यूट्स
दो चीजें हैं, एक एंटिटी है और दूसरा एट्रीब्यूट है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स आर डिफाइंड टू represent the relationship into pictorial form to make it easier for different stakeholder to understand. This model is good to design a database. ये एक अच्छा मॉडल है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। अभी मैं तुमको इसका डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ। वैसे तो बुक में इसका डायग्राम होना चाहिए, हमारा गलती से वो डायग्राम मिसिंग हो गया है, इस वजह से मैं तुमको ये करके दिखा रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड करने का रीज़न भी ये है क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेशन है, कुछ चेंजेस है, इस वजह से मैं इसको यूट्यूब पर भी डालूंगा और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी डालूंगा। ठीक है, देखो ये है डेटाबेस और यहां से सब कोई कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली हम किससे कनेक्टेड हैं? डेटाबेस। मान लो ये है राम, ये है श्याम, ये है अरुण, ये है वरुण, मतलब हर इंसान डेटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिसको जो चाहिए वो डायरेक्टली डेटाबेस के पास आएगा, यहां से लेकर चला जाएगा। दिस इज एंटिटी एंड दिस आर एट्रीब्यूट्स। सब कोई डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं। इस मॉडल को बोलते हैं हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट में आता है सर नहीं समझ में आया। देखो सारा मॉडल समझोगे ना, सब मॉडल लास्ट तक पहुंचेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल कैसे होता है? देखो, इन दिस मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू 2 डायमेंशनल टेबल्स। हम डेटा को 2 डायमेंशनल टेबल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले तो एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर लो, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमको क्या लेना देना कि कौन डेटाबेस को किस तरीके से एक्सेस कर रहा है। हम क्या करेंगे? डेवलपर को बुलाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर बोलेंगे, वो डेवलप कर देगा, उसको पैसा दे देंगे, हम हमारा काम करेंगे। लेकिन ये छोटा मोटा चीज हमको समझना जरूरी है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो समझो। ध्यान रखना हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और ये बेसिकली कॉमर्स का टॉपिक नहीं है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टॉपिक है। हाँ, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट भी आज के दुनिया में जब हम मॉडर्न सोसाइटी में हैं, यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आना चाहिए, बस उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ रहे हैं, वरना तो हम ये कभी नहीं पढ़ते। इन दिस मॉडल अ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स। 2 डायमेंशनल टेबल्स में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। दिस इज कॉलम एंड दिस इज रोज एंड द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय स्टोरिंग अ कॉमन फील्ड। हम दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बना देंगे एक कॉमन फील्ड बनाकर। जैसे यहां पर देखो स्टूडेंट का आईडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट आईडी या स्टूडेंट आईडी दिया हुआ है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। मतलब ये दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं तुमको पूछूं सेकेंड स्टूडेंट का नाम क्या है, तुम यहाँ से बता दोगे, एज क्या है यहाँ से बता दोगे, उसको कौन सा आता है, C++ आता है, तुम यहाँ से बता दो। मतलब दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। कैसे एस्टैब्लिश हुआ? एक कॉमन फील्ड के द्वारा। कॉमन फील्ड क्या था? नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 2 3 4, वहां पर भी 1 2 3 4। मतलब यहां पर 2 में जिसका डेटा है यहां पर भी 2 में उसी का डेटा है, यहां पर 4 में जिसका डेटा है यहां पर भी 4 में उसी का डेटा है। तो हम दोनों टेबल के बीच में, 2 डेटा के बीच में रिलेशन बना रहे हैं विथ यूजिंग अ कॉमन फील्ड। यहां पर कॉमन फील्ड क्या है? ये हमारा दोनों कॉमन फील्ड है। ठीक है, देखो स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट आईडी दोनों क्या है? कॉमन है। 1 2 1 2 नहीं है, 1 2 3 4 है और ये वो है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इन दिस मॉडल द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन 2 डायमेंशनल टेबल्स एंड रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड बाय सॉर्टिंग अ कॉमन फील्ड। हियर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इज टेबल। ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पर्टिकुलर टाइप इज स्टोर्ड इन रोज ऑफ दैट टेबल। रो में सारा डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल मतलब जानते हो, वो बचपन में बनाते थे ना फैमिली ट्री, दादाजी के 3 बच्चे, पहले बच्चा का 2 और बच्चे हो गए, सेकंड बच्चे का 1 बच्चा है, तीसरे का कोई बच्चा नहीं है, पहले के जो 2 बच्चे उनमें से एक का शादी हुआ, वो उसके 4 बच्चे हैं। ऐसे करके हम जो ट्री बनाते हैं जिसको हम फैमिली ट्री भी बोलते हैं। डेटा एग्जैक्टली उसी की तरीके से स्टोर होता है। हमारे मॉडल में भी
हम हायरार्किकल मॉडल को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि जब तुम मोबाइल एप्लीकेशन में जाते हो पहले क्लिक करते हो कोर्सेस में, कोर्सेस के अंदर तुमको सारा सब्जेक्ट्स दिखाने लगता है, फिर तुम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जाते हो, मान लो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को क्लिक किए, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को क्लिक करने से उसके अंदर तुमको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 दिखाता है। फिर जब तुम यूनिट 1 को क्लिक करते हो उसके अंदर उसका सारा कंटेंट दिखा देता है। तो हमारा जो मॉडल बना है वो हायरार्किकल मॉडल में बना है। कॉलेज देखो, कॉलेज में जैसे एग्जाम्पल, ये डायग्राम सर ऊपर क्यों दिया हुआ है, ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है, ये डायग्राम होना चाहिए नीचे हायरार्किकल मॉडल के, लेकिन ये गलती से थोड़ा ऊपर आ गया। कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट में कोर्स है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोर्सेज के अंदर थ्योरी है, लैब्स है, टीचर्स में अलग अलग प्रकार के टीचर्स हैं, स्टूडेंट में अलग अलग, कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के हैं, कॉमर्स में फिर बीकॉम के हैं और 11th 12th के हैं, बीकॉम में फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, 11th 12th में 11th है और 12th है। इस तरीके से ये टेबल हमारा बनता जाएगा, चलता जाएगा। इस मॉडल को बोलते हैं हम लोग हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। आओ पढ़ते हैं। इन दिस डेटा मॉडल इट ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू ट्री लाइक स्ट्रक्चर। ट्री लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं विथ अ सिंगल रूट टू विच ऑल द अदर डेटा इज लिंक्ड। द हायरार्की ऑफ द डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डेटा एंड एक्सपैंड्स लाइक अ ट्री। जैसे ट्री स्टार्ट एक रूट से होता है, फिर इधर 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 फैलता है, फिर ये ब्रांच इधर 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 फैल जाता है, फिर ये इधर 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 फैल जाता है, फिर ये इधर 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 फैल जाता है, फिर ये, इसको बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल, जहाँ पर ट्री के जैसा हमारा मॉडल बनता है। विथ अ सिंगल रूट टू विच ऑल द डेटा इज लिंक्ड, द हायरार्की ऑफ डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम रूट डेटा एंड एक्सपैंड्स लाइक अ ट्री। इन दिस मॉडल देयर इज अ सिंगल पेरेंट नोड एंड मेनी चाइल्ड नोड। पेरेंट चाइल्ड नोड, जैसे देखो दिस इज पेरेंट और इसके दो बच्चे, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिपार्टमेंट के 3 बच्चे हैं, कोर्स, टीचर, स्टूडेंट। कोर्स के 2 बच्चे हैं, टीचर का कोई बच्चा नहीं है, स्टूडेंट का कोई बच्चा नहीं है। बात समझ में आया? तो दिस इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी हम लोग इसको बोलते हैं। सिंगल पेरेंट नोड एंड मेनी चाइल्ड नोड, हियर द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इज 1 to many, एक से मेनी, मतलब स्टार्ट होगा एक से, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, 1 to many रिलेशन यहाँ पर हमारा एस्टेब्लिश होता है। तो 3 मॉडल हम लोग अभी तक पढ़े। क्या क्या 3 मॉडल पढ़े, आओ एक बार फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले एंटिटी रिलेशन मॉडल पढ़े, फिर हम लोग रिलेशनल मॉडल पढ़े, फिर हम लोग हायरार्किकल डेटा मॉडल पढ़े, और आखिरी में है हमारा नेटवर्क मॉडल। क्या तुम्हें ये डायग्राम भी हायरार्किकल जैसा नहीं दिखता? दिखता है सर, दिखता है, लेकिन यहां पर एक फर्क है। क्या फर्क है? देखो, C2 2 जगह से आया, B1 से भी आया, B2 से भी आया। क्या हायरार्किकल में ऐसा होता है? क्या C2 B1 का भी बच्चा होगा, B2 का भी बच्चा होगा? ऐसा हो सकता है? A के 2 बच्चे, B1 B2, ठीक है। C2 जो है वो B1 का भी बच्चा है, B2 का भी बच्चा है, ऐसा हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल हायरार्किकल मॉडल में। लेकिन नेटवर्क मॉडल में ऐसा होता है, क्योंकि नेटवर्क मॉडल में हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनाते। इन दिस डेटा मॉडल दैट डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड लाइक अ ग्राफ एंड हियर देयर इज मोर देन वन पेरेंट मोड। यहाँ पर, वहाँ पे सिंगल पेरेंट मोड था, यहाँ पर मोर देन वन पेरेंट मोड है। हियर द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा इज मेनी टू मेनी, वहाँ पर 1 to many था, यहाँ पर मेनी टू मेनी है। In this data model, the data is more related. This was the most widely used, याद रखना, ठीक है। Used database model before relational model was introduced. जब रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, उससे पहले ये सबसे ज़्यादा यूज होता था। आज के दिन में रिलेशनल मॉडल जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। बात समझ में आया? सर आप रिलेशन मॉडल क्यों नहीं यूज करते, आप हायरार्किकल क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हमारा काम रिलेशनल मॉडल में नहीं होगा। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए सबसे सूटेबल है हायरार्किकल मॉडल, इसलिए हम हायरार्किकल मॉडल को यूज करते हैं, हम बाकी मॉडल्स को यूज नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है। ऑल द मॉडल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक तुम्हें दिया गया है। जो भी यूट्यूब से क्लासेस कर रहा है, यूट्यूब में ये वीडियो को देख रहा है, यूट्यूब में कंप्लीट वीडियोस नहीं हैं, कुछ ही वीडियोस यूट्यूब में अपलोड हो रहे हैं, बाकी वीडियोस यूट्यूब में अपलोड नहीं होंगे। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड